we are studying reorder the sentence. How to reorder a sentence. हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में ये 2 नंबर काम आता है, इसमें आपको रीऑर्डर करना होता है। एक वाक्य दिया रहेगा, इसका क्रम जो है वो डिस्टर्ब कर दिया जाता है। जैसे वाक्यों के जो नियम है, जो उनके आर्डर हैं, उस आर्डर को वो व्युत्क्रम कर देंगे। ठीक है, आपको उन्हें पुनः री ऑर्डर का मतलब क्या है जान लो। री माने पुनः, फिर से। जैसे स्कूल री ओपन, स्कूल पुनः खुलता है, उसी री ऑर्डर। वाक्यों का क्रम डिस्टर्ब है। जैसे एक वाक्य आप लिखा है, नेवर हार्ड गोज वेस्ट वर्क। वर्ड इज ए सेंटेंस, a sentence is a sentence is a word. sentence is a group of words that gives a complete sense। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव व्यक्त करे। अब इनसे पूर्ण भाव ले लोगे। नेवर हार्ड गोज वेस्ट वर्क, अगर कभी नहीं कठिन जाता व्यर्थ परिश्रम, कोई अर्थ निकला? इन्हें आपको क्या करना है? रीऑर्डर। तो शब्द क्या है? अब इसमें आपको पहले क्या ढूंढना है? अब देखिए सेंटेंस होते कितने, सरसरी तौर पे आप इसकी नजर डालें। एसर्टिव का अगर पॉजिटिव है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर एम, मैनर, पी, प्लेस, टी, टाइम और रीजन। अब फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। नेवर हार्ड गुड, बताओ सबसे पहले सब्जेक्ट कहाँ है? अच्छा, वर्ब कहाँ है? जाता है या होता है। सब्जेक्ट कहाँ है? वर्क है। यहाँ हम ज्यादातर सोचोगे आप वर्क वर्ब है, लेकिन यहाँ पे आपको नाउन के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो इसकी विशेषता है हार्ड। तो सबसे पहले क्या लेंगे? हार्ड वर्क। सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट क्या हुआ? हार्ड वर्क। अब सब्जेक्ट के बाद अगला स्थान किसका है? वर्ब का है। तो वर्ब क्या है? गोज। लेकिन एक ध्यान दें, इसमें एक शब्द आया है नेवर। नेवर माने कभी नहीं। कभी नहीं। इसका प्लेस कहाँ होता है सेंटेंस में? ऑलवेज, नेवर, सेल्डम। ये जितने भी एडवर्ब हैं ये मेन वर्ब के पहले आते हैं। तो आप क्या लिखिए? हार्ड वर्क, नेवर लगा लीजिए। नेवर गोज। अब देखिए आप वर्ब तक कंप्लीट हो गया। ऑब्जेक्ट लगी, ऑब्जेक्ट से सर हार्ड वर्क नेवर नहीं, अभी तो वर्ब लगेगा। हार्ड वर्क सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद नेवर लगा। अब क्या लगेगा? मेन वर्ब। वर्ब क्या है? गोज। गोज। हार्ड वर्क नेवर गोज। अब ऑब्जेक्ट वेस्ट, ये नहीं बर्बाद, व्यर्थ। कठिन परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होता या व्यर्थ नहीं जाता है। अगर आप कठिन परिश्रम कर रहे हैं तो इसका आपको फल मिलेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। 5 for days medicine this take regularly। अब ऐसे तो अर्थ करो, 5 के लिए दिनों दवा यह लो नियमित रूप से। कुछ अर्थ निकला क्या? नहीं निकल रहा है। अच्छा देखिए, कहीं से सब्जेक्ट दिख रहा है? सब्जेक्ट अधिकांशतः आपके जो नाउन होता है वो सब्जेक्ट होता है। 5 नहीं सब्जेक्ट है, डेज नहीं सब्जेक्ट है, मेडिसिन नहीं सब्जेक्ट है। तो अब ध्यान दीजिए, हम सेंटेंस को व्यापक रूप में नजर में रखें। जैसे एसर्टिव पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव है नहीं, तो फिर इंट्रोगेटिव है भाई, फुल स्टॉप लगाते। इंट्रोगेटिव भी नहीं है तो क्या है? इंपरेटिव है। क्या इंपरेटिव किससे होता है? वर्ब से। तो वर्ब कहाँ है? टेक, लो। ऑब्जेक्ट क्या लें? बोलो। दिस मेडिसिन, जो है लो यह दवाई। सब्जेक्ट बन गया। अब कैसे ले? मैनर देखिए, अब समझ लिया। चलिए आपका कहाँ है? इंपरेटिव का जो रूल है वो ये देख रहे हो आप। चलिए सबसे पहले आपको क्या मिलना चाहिए? वर्ब। तो मैं लगा दिया टेक। टेक कौन सा सेकंड? टेक। वाक्य प्रारंभ कर रहे हैं, टी कैपिटल से बन जाएगा। ठीक है, टेक। अब ऑब्जेक्ट चाहिए आपको, क्यों? अब ध्यान दें, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। सजीव टेक या क्या? लो यह दवाई, दिस मेडिसिन। मेडिसिन, टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली। अब आप नियम करेंगे मैनर।
देखिए वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, मैनर चाहिए। मैनर क्या है? तरीका बताइए, कैसे लो ये दवाई? नियमित रूप से लो। टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली। मैनर की बात क्या है बच्चों? जल्दी देखिए। प्लेस नहीं दिया गया, टाइम है, दिया है। टाइम दिया। कितने दिन तक लेना है दवाई? For 5 days. फॉर 5 Days. डेज। समझ में आ गया? Yes sir. हम लोग क्या कर रहे हैं? यूपी बोर्ड 2014 में जो रीऑर्डर करने के लिए सेंटेंस आए थे ना, रीराइट उन्हें पुनः लिख रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? Yes sir. तीसरा देखें, द सर्वेंट फूड फॉर कुक्स अस। See the servant cooks food for us. किस नियम से कर दिया आपने? प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य था, एसर्टिव का पॉजिटिव था, आपने किया सर्वेंट, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया कुक्स, और फूड ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर अस हमारे लिए ऑब्जेक्ट। सही है ना? क्लियर? नेक्स्ट ये क्या है? स्कूल है सर। अरे यार तो ठीक है जो बना दिया। ये आपने स्कूल, फिर आगे क्या भी? नॉट डिड टू ही गो। चलिए he हाँ, did not go to school. करेक्ट। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ही डिडंट गो टू स्कूल। साथ में बोल दो, समझ में आ गया ना? Yes, sir. इसमें वही, आप नियम देखो वही काम करेगा। ये नहीं कि याद करो, मैंने आपको हिंदी में बताया, करता साइकिल नॉट मुख्य या करना, ऐसे याद रखो। नेक्स्ट, It was अ साइट। sight. ये नहीं है और वाज। इट वाज, इट ए वाज साइट फाइन टू सी। It was सब्जेक्ट ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट It इट में was- तुरंत वर्ब ढूंढो। was इट वाज। अब ऑब्जेक्ट ढूंढो। हाँ। ए फाइन साइट। हाँ, इट वाज अ फाइन साइट to see. टू सी। देखने में यह दृश्य सुंदर था, यह सही। दृश्य देखने में सुंदर था। इट वाज अ फाइन साइट टू सी। तो ये वाला इसमें Next. फादर सब्जेक्ट है। माय डॉट स्विमिंग फादर। फादर तो Subject. सब्जेक्ट है, लेकिन किसके? माय फादर सब्जेक्ट हो गया। हाँ, टाट taught वर्ब, ऑब्जेक्ट है ये, मी। swimming. नेक्स्ट ऑब्जेक्ट स्विमिंग। ओके, माय फादर टॉट मी स्विमिंग। मेरे पिताजी ने मुझे तैराकी सिखाई। एडवाइज्ड ही ब्रदर हिज टेक टू टेक हेल्थ ऑफ। तो ये सब्जेक्ट है। हिज ब्रदर एडवाइज्ड, हिज ब्रदर Advised. एडवाइज्ड टू टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ ना, या ही एडवाइज्ड हिज ब्रदर हाँ। टू टेक केयर Of health. ऑफ। क्लियर? नेक्स्ट लास्ट है ये, कंप्लीट हो हुआ। गया है।